हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल फ्रेंड्स यहाँ से वाकई में बहुत सवाल आते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, वो कौन सा है? ट्रेन। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर ट्रेन पर वीडियो बनाइए, तो आज वो ज़बरदस्त तरीके से मैं सेशन आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा वही क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ जो रिसेंट आपके पेपर में पूछे गए हों। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका चाहे यूपीपी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीएसआई हो, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख ही लिए हैं, तो चलिए फ्रेंड देखिए, हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बातों का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि फ्रेंड्स आपको हमेशा जैसे जो है दूरी मीटर में दिया रहेगा, तो आपको और जो स्पीड रहेगा फ्रेंड्स वो हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में या तो देगा, या तो फिर देखिए फ्रेंड्स किस में देगा, मीटर प्रति सेकंड में। जैसे फ्रेंड्स अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो इसको हमेशा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमेशा आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकंड में है और इसको किस में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5 से। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स मीटर छोटा होता है, इसलिए छोटी डिजिट ऊपर यानी मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे से कन्वर्ट करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर किस में कन्वर्ट करना है आप सभी लोगों को? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। क्लियर है? बाकी फ्रेंड्स आपको बेसिक फार्मूला पता ही होगा कि जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम। अगर मुझे यहाँ से स्पीड निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम फ्रेंड्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? तो ये सारी बेसिक बातें आपको पता होंगी फ्रेंड्स। इसका यूज भी क्वेश्चन में यहाँ देखने को मिलेगा। इसका आंसर अगर मैं जैसे टाइम की बात करता हूँ फ्रेंड्स, जो टाइम होता है हमेशा बहुत छोटे में आंसर आता है, यानी सेकंड में ही आंसर आएगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से भी हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक जो है चाहे एक रेलगाड़ी है और जो है ये चाहे किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे या किसी वृक्ष को पार करे, तो अपनी लंबाई के बराबर ही पार करेगी। इस बात का ध्यान देना। तो यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? अब यहाँ रेलगाड़ी की चाल पूछा है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। 150 मीटर अब बटे किसा है? 12। अब देखिए फ्रेंड्स ये मीटर प्रति सेकंड में है। अभी अभी हमने कहा किलोमीटर प्रति घंटे में हमेशा कन्वर्ट करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। तो देखिए फ्रेंड्स 5 यहीं 15 कितना हो जाएगा? 30। 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 से काटेंगे 2 9 18, 9 पचे कितना आ गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटे ही क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, यानी डी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और हमेशा पूछा जाता है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है? अब देखिए फ्रेंड जैसे ये मान लीजिए आपकी ट्रेन है, ये आपकी क्या है? ट्रेन है, और एक लंबे पुल को पार कर रही है। चाहे पुल को पार करे चाहे टनल को पार करे, तो इसकी लंबाई को L1 मान लेते हैं, इसकी लंबाई को L2। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये कंडीशन कब बनेगी? जब पुल इस तरीके से हो जाएगी ट्रेन, ये यानी दोनों अपने लंबाई के योगफल के बराबर पार करेंगे। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अब पुल की लंबाई पूछा है, यानी लंबाई का मतलब दूरी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, पुल की लंबाई को हम कितना मान लेते हैं? L है। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में फ्रेंड्स कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/18 इंटू कितना हो जाएगा?
18 सेकंड। क्लियर है? तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 120 धन L बराबर कितना हो जाएगा 300। तो फ्रेंड्स L बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस का 120 कर देंगे तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 180 मीटर, यानी पुल की लंबाई कितना आ गई 180 मीटर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला सवाल भी बड़ा ही शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 210 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है तो कह रहा है ट्रेन की चाल क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि 90 मीटर लंबी ट्रेन जो है 210 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करेगी तो ट्रेन की चाल यानी स्पीड पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स स्पीड कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा अभी कि जो ट्रेन है प्लेटफार्म की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो 90 और 210 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 अब बटे कितना है 20 सेकंड। लेकिन ऑप्शन किसमें दिया है फ्रेंड्स किलोमीटर प्रति घंटे में, इस बात का ध्यान देना, यानी मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15, 5 से काट दीजिए 5 तिहाई 15, 18 तरीका कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे ही फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को यह 3 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे कह रहा है फ्रेंड्स ट्रेन की चाल निर्धारित कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है टाइम क्या है और समान ही दिशा है। अब एक बात का ध्यान समझिएगा। देखिए फ्रेंड जैसे ये आपकी मान लीजिए क्या है, ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी क्या है ट्रेन है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है। तो अब देखिए फ्रेंड जो ट्रेन पार करेगी ना ये व्यक्ति अपनी ही लंबाई के योगफल के बराबर व्यक्ति को पार कर जाएगी, इस बात का ध्यान देना। दोनों एक ही दिशा में हैं तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रेन की लंबाई ले लेंगे और दोनों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से रिलेटिव स्पीड, यानी S1 एक ही दिशा में चल रहे हैं तो S1 माइनस S2। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो ट्रेन की चाल है S1 की चाल है व्यक्ति की चाल से ज़्यादा होनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी तो पार करेगी, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो टाइम बराबर L अपान क्या हो जाएगा S1 डिफरेंसेस S2। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स सेम वही है ट्रेन की चाल। अब देखिए आपको समान दिशा में चल रहे हैं तो हमने मान लिया कि ट्रेन की चाल क्या है S1 और आपका क्या है माइनस का 2 है, यही है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ S1 माइनस S2, हमेशा जो ट्रेन की चाल को S1 मान लीजिए, इसको S2 मान लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये S1 माइनस S2 के स्पीड से पार करेगी। तो चाल बराबर मैंने कर दिया फ्रेंड्स दूरी बटे क्या हो जाएगा समय, 150 बटे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए फ्रेंड्स ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, इसको देखिए फ्रेंड्स क्या था, इसको ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो देखिए 3 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 3 छंग 18 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 30 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो S1 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो S2 बराबर देखिए फ्रेंड्स -2 इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना जाएगा 182 किलोमीटर प्रति घंटा ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर इधर मीटर प्रति सेकंड में है इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा, बाकी आपका आंसर किस में आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है 250 मीटर और 400 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो वे कितने मिनट में एक दूसरे को पार करेंगी। इस बार आंसर फ्रेंड्स मिनट में पूछा है, इस बात का ध्यान देना। तो अब हमने क्या कहा फ्रेंड्स दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेंगी। तो 400 और 250 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 650, यही हो जाएगा। समय पूछा है समय। अब देखिए फ्रेंड दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो 40 और 30 के बीच का डिफरेंस भी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10। इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकंड में, 5/18। ये देखिए फ्रेंड्स 18 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 650 × 18 अब बटे कितना हो जाएगा 50।
तो देखिए फ्रेंड, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 13 पचे 65, तो 13 गुणे 18 आ गया। तो इसका मतलब ये सेकंड में आएगा। 18 तरीक का 54 की 4 5 आ गया, 18 एकन्नम 18 5 23। देखिए 234 सेकंड आ गया फ्रेंड्स। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे भाग कर दीजिए, 60 से। तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए फ्रेंड 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3.9 मिनट। फ्रेंड्स एग्जाम में टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है आपसे। 190 मीटर और 195 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें ए और बी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर, यानी इस बार विपरीत आ रही हैं, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब देखिए फ्रेंड, जैसे आपसे कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ये है, एक दूसरी ट्रेन ये है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इस बात का ध्यान देना। अगर इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है, तो दोनों अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेंगे। तो इसकी लंबाई को L1 मान लेते हैं, इसकी लंबाई को L2। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स, कैसे पार करेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन रिलेटिव स्पीड, इस बार ऐड हो जाएगा S1 प्लस S2 हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 190 195 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 9 9 18 की 8 यानी 385, यही हो जाएगा। 5 हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 9 18 385 बटे। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर प्रति सेकंड में भी कन्वर्ट करना होगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 और 7 5 12 126, यही हो जाएगा। इनटू किससे गुणा कर दीजिए इसको, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे 18 से। तो देखिए फ्रेंड्स, 18 सत्ते 126 होता है। तो इसका मतलब देखिए कितना हो जाएगा, इसको 5 से पहले काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 55, अब 5 सत्ते 35 और कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 11 सेकंड ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी डी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है आपसे कि एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेनें 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। पहली ट्रेन की लंबाई दिया है 130 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक दूसरे की, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, तो पहली ट्रेन की लंबाई इतना है, तो दूसरी की लंबाई क्या होगी, एक दूसरे को पार कर जाती हैं, एक ही दिशा में है, इस बात का ध्यान देना। तो एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, दूरी बराबर अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेंगे। तो एक की लंबाई तो 130 है, दूसरी की लंबाई को मान लेते हैं L2। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों के बीच का ले लेंगे डिफरेंस। 110 और 90 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी 110 से 90 घटा देंगे 20, किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5 बटे 18 और इंटू कितना हो जाएगा, 54। तो देखिए फ्रेंड्स, 18 तिरिक का 54, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 धन L2 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 यहीं 15 दूनी 30 यानी 300। तो L2 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 300 माइनस का 130 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 170 मीटर। 170 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सेम उसी टाइप का सवाल है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क देता हूं, तो इसको पूरी ईमानदारी से आप सभी लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि मैं इस टाइप का सवाल करा चुका हूं। उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे ये भी सवाल बड़ा ही बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। वे 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा कि दोनों रेलगाड़ियां अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेंगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों की लंबाई बराबर है तो यल प्लस यल मान लिया, इज इक्वल।
दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। तो विपरीत दिशाओं में चल रही है तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा। 90 और 54 को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 90 54 144। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/18 इंटू 12। अब देखिए फ्रेंड्स 18 से काट दीजिए, 18 अट्ठे 144, तो 2l बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 12 पंचे 60, 8 छंग 48 यानी 480। तो 2 से काट देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 240, यानी दोनों रेलगाड़ियां की लंबाई कितनी हो जाएगी, 240 मीटर ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आज के सफर का ये क्या होगा फ्रेंड्स, आखिरी सवाल होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समान लंबाई वाली दो ट्रेनें किसी खंभे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ये ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक 13 सेकंड में पार कर रही है, एक 26 सेकंड में पार कर रही है। दोनों का बीच का क्या ले ली, दोनों का एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 26। तो देखिए फ्रेंड्स 13 दूनी 26 और 26 से कन्नम 26। देखिए फ्रेंड्स ये जो दूरी होगी ना एक ही तरफ की होगी, इस बात का ध्यान देना। अगर दो इस आपको टाइम दिया है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस बात का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, और यही सबसे बेस्ट तरीका है लगाने का। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इन दोनों के बीच का देखिए ये स्पीड है, तो इसीलिए हमने कहा क्या लेते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देंगे, 26 दूना कितना आ जाएगा, 52 सेकेंड ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप सभी लोगों को फ्रेंड्स किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप सभी लोग फ्रेंड्स इस पे अपने डाउट भेज सकते हैं। इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए, पढ़ते रहिए। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।